खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। आप सबको द बाइबल ट्रूथ मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में खुशामदीद। अजीजों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुँचाना है। अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जिस हकीकत पर पर्दा उठाएंगे वो है 7 लिपि कलमात जो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से सादर किए जब खुदाम यीशु मसीह अपने काम को तमाम की तरफ पहुंचा रहे थे। अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर माफ़ी, नजात, मोहब्बत, कफारा, जिस्मानी दुख, कामियत, फतहमंदी और दोबारा बाप से मिलाप के जुमले अपनी ज़ुबान मुबारका से सादर किए। तो आए अजीजों, हम इन 7 लिपि कलमात के बारे में जानते हैं। खुदा बाप और उसके बेटे हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले तो मैं खुदाम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदा के कलाम की सदाकत आप तक पहुँचाऊँ। अजीजों, मुझसे पहले 6 बहन भाइयों ने आपके सामने खुदा के कलाम को बयान किया, कलमात को बयान किया, और खुदाम के फजल से खुदा ने मुझे भी इस काबिल समझा कि मैं उसके कलाम की खिदमत आपके सामने करूं और खुदा के ज़बान मुबारका से निकला हुआ 7वां कलमा आपके सामने शेयर कर सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम से एक हवाला लेते हैं। आए हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम से 7वें कलमे को देखते हैं। लूका तबीब की मार्फत खुदाम के बारे में लिखी गई अंजील और उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ते हैं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर दम दे दिया। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, अभी जो हमने अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम से 7वें कलमे को देखा है, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि 7 कलमात का अदद जो है ये इत्तफाकी अमर नहीं है, बल्कि ये 7 का अदद जो है इसका ताल्लुक बाइबल मुकद्दस में बहुत पुराना है। पैदाइश से लेकर अगर मुकाशवा तक हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो हमें वक्तन व फक्तन हमें ये 7 का अदद काम करता हुआ नजर आता है, और ये काबिलियत का अदद है, और इसके अलावा ये निजात के काम को पूरा करने का अदद है। अजीजों, जब पैदाइश की किताब में अगर हम देखें तो 6 दिन में जब खुदा ने कायनात के तमाम काम को पूरा किया तो 7वें दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया और आराम किया। और उसके बाद अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो यरीहो की दीवार को जब 7 दिन उसके चक्कर लगाए गए और 7वें दिन वो दीवार गिर गई और 7 बार दिन में चक्कर लगाए जाते थे। अजीजों, इसके अलावा अगर हम देखें तो अय्यूब के जो बेटे थे वो भी 7 थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुकाशवा की किताब में 7 कलीसियाओं का जिक्र है, 7 रूहों का जिक्र है, और इसके अलावा 7 नरसिंगों का जिक्र है, 7 चिराग दानों का जिक्र है, 7 मोरों का जिक्र है। अजीजों, ये 7 का अदद कामिलियत का अदद है, और इसके अलावा ये 7 कलमात भी नजात के काम को पूरा करते हुए नजर आते हैं। अजीजों, ये 7 का कलमा जो है, ये 7 का अदद जो है, ये नजात को पूरा करना निशान है। अजीजों, मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहूंगा कि एक ठेकेदार जो है एक मजदूर को काम के लिए भेजता है, किसी घर में काम के लिए भेजता है, और उसे कहता है, नसीहत करता है कि जब तू ये काम कर लेगा और उसके बाद फिर तू मेरे पास वापस आ जाना, जो तेरा इनाम है मैं तुझे दूंगा। इसी तरह अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारका से खुद फरमाया कि मैं बाप में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आप नहीं आया बल्कि उसने मुझे भेजा है। और ये जो लिखा हुआ है ये यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदाम की लिखी गई अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 42 आयत में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि खुदाम यीशु मसीह बाप में से निकला और दुनिया में आया। तो जैसा कि हमने खुदा के कलाम में से 7वें कलमे को पढ़ा है तो वहां पे भी यही जिक्र है कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से खुदाम यीशु मसीह की मार्फत अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए उसकी तालीम से पढ़ें तो खुदाम यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है, और फिर इसे अपनी जान को देने का भी इख्तियार है, उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। इसके अलावा खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर वापस ले सकूं।
यानी कि मैं अपनी जान को बाप के हवाले करता हूं ताकि फिर उसे वापस ले सकूं। इससे हमें साफ तौर पर नजर आता है खुदा यीशु मसीह को भेजने का मकसद बाप का था और ये एक मोहब्बत को जाहिर करता है। अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में जब इंसान ने नाफरमानी की, इंसान ने गुनाह किया और खुदावंद के जलाल से महरूम हो गया और खुदावंद से दूर हो गया, अगर हम गुनाह का और नाफरमानी का मतलब देखें तो बाइबल की रूह से इसका मतलब है खुदा से जुदा होना। जब इंसान खुदा से जुदा हो गया तो खुदा ने कहा था कि जिस दिन तूने इस फल को खाया तू मेरी तरफ से मर गया। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिस दिन तूने इस फल को खाया तू मेरी तरफ से मर गया, यानी कि तू मुझसे जुदा हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर मरकजी आयत को आपके सामने रखूं तो वहां पे लिखा है क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, खुदा यीशु मसीह को तैयार किया गया था कि वो आएगा और हमारे इब्ज अपनी जान देगा और उसने इस नजात के काम को पूरा किया और हमें तमाम गुनाहों से आजादी बख्शी। जो हम गुनाह की बीमारी में दलदल में दसे हुए थे, जो बाप और हमारे दरमियान जो दूरी पड़ चुकी थी, उस दूरी को खत्म करने के लिए खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो यीशु मसीह ने अल्फाज इस्तेमाल किए कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये ज़बूर की आयत थी। अगर हम ज़बूर 31 और उसकी 5वीं आयत का मुताला करें तो वहां पे लिखा हुआ है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और खुदा यीशु मसीह ने ये जुमला जब वो इस तमाम काम को पूरा कर चुके, नजात के काम को जो पूरा कर चुके, तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने अपनी रूह बाप के हाथों में सौंपी। अजीजों, खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया और ये खुदा की मोहब्बत है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा से मोहब्बत ये है कि उसके हुक्मों पर अमल करना। आज मुझे और आपको जरूरत है कि जैसे खुदा ने हमसे मोहब्बत की, हमें भी चाहिए कि उससे मोहब्बत करें। और खुदा से मोहब्बत यह है कि उसके हुक्मों पर अमल करें, तो उसके इन तमाम दुखों को पहचाने जो उसने सलीब पर हमारे खातिर सहे। मेरी दुआ है कि खुदावंद हम सबको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।